बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तानी मीडिया को देखा तो ऐसा लगता है कोई भूचाल आया हुआ है, तबाही फिरी हुई है और पता नहीं कोई बहुत बड़ी कोई खबर आ गई है। सारा का सारा मीडिया एक ही चीज़ के ऊपर ट्रांसमिशन कर रहा है और ऐसे कर रहा है जैसे कोई अभी अभी लेटेस्ट कोई इन्हें बहुत बड़ी खबर मिल गई। मामला क्या है, यानी पाकिस्तान के मीडिया ने एक मरतबा फिर जेल के अंदर बंद साबिक खातून अव्वल के ऊपर निशानाबाजी शुरू कर दी। ये उन्होंने क्यों किया, ये मैं आपको अभी वीलॉग में आगे चल के बताता हूं। एक आर्टिकल छपा बुशरा बीबी के बारे में द इकोनॉमिस्ट ग्रुप के डिजिटल मैगजीन 1843 में। अब ये एक आर्टिकल वहां पे छापा गया और इस आर्टिकल में एक मरतबा फिर से जेल में बंद साबिक खातून अव्वल को निशाना बनाया गया। इससे पहले उन्हें आसमा शरादी साहिबा ने भी उनके बारे में ऐसी चीजें लिखी थी। कई दीगर सहाफ़ी और बहुत सारे सियासी शख्सियात जो हैं वो उनके बारे में इस किस्म की चीज़ें पहले करते रहे हैं और उनके ऊपर घटिया किस्म के इल्ज़ामात माजी में लगते रहे हैं। बुशरा बीबी से डिमांड ये किया था पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने कि आप इमरान खान को छोड़ें और हमारे साथ शामिल हो जाएं। हम आपको जो है वो सहूलियात भी देंगे, आपको जो है फैसिलिटेट भी करेंगे। आप इमरान खान के खिलाफ एक वादा माफ गवाह बन जाएं, एक ऐसी गवाह बन जाएं जिसके ज़रिए से हम इमरान खान साहब की सियासत को तबाह कर दें। रेहाम खान साहिबा ने जो रास्ता इख्तियार किया, बुशरा बीबी ने वो रास्ता इख्तियार करने से इनकार किया। उसके बाद उनके ऊपर भी मुकदमात बनाए गए। इस तरीके से मुकदमात बनाए गए कि उनके साबका शौहर को भी मैदान में लाया गया और फिर इद्दत जैसा घटिया तरीन मुकदमा जो पाकिस्तान की तारीख में हुआ वो पाकिस्तान की एजेंसियों ने बनवा कर अदालत के अंदर चलवाया और बहुत सारे टाउट सहाफ़ियों ने इस गंदे धंधे में अपना मुंह काला किया। बहुत सारे सियासतदान अपना मुंह काला करके गए। इन्हें लगता था कि इससे ये इमरान खान साहब की मकबूलियत छीन लेंगे, लेकिन हुआ क्या, इमरान खान पहले से ज्यादा मकबूल हो गया। लोग ज्यादा हमदर्दी करना शुरू हो गए और जो पाकिस्तान के इदारों के तन के ऊपर थोड़े बहुत कपड़े थे वो भी उतरते गए। तो अब ये मामला जो है एक मरतबा फिर शुरू किया गया। इसके अंदर जो करैक्टर हैं वो फैसल वाडा, जनरल बाजुआ, इसका नाम लिया गया बार बार, ओन और तलाल चौधरी और तलत हुसैन, फाद हुसैन, ऐसे बहुत सारे करैक्टर हैं, इनको शामिल कर दिया जाता है इस किस्म का गंद उछालने के लिए। तो अब ये इस वक्त आर्टिकल आया क्यों, पहला सवाल यह है। इस आर्टिकल के अंदर जो लिखा गया उसकी हकीकत क्या है, दूसरा सवाल यह है। तो सबसे पहले तो यह कि आर्टिकल क्यों आया, वजह सिर्फ तवज्जो हटाने के लिए। इस वक्त पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और सदर को जो गैर इस्लामी इस्तिस्ना हासिल है, जो उन्होंने इस्लाम की तारीख में कभी नहीं हुआ, वो उन्होंने कर दिया। उन्होंने एक ऐसा गैर इस्लामी इस्तिस्ना हासिल कर दिया है जिसपे उलमा इकराम ने बोलना शुरू कर दिया। उलमा इकराम अब एक एक करके बोल रहे हैं, वो बता रहे हैं ये क्या किया आपने। कुरान पाक इससे मना करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इससे मना करता है। जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम की जो तालीबात है वो इससे मना करती हैं। इस्लाम के किसी जरी से जरी और बड़े से बड़े जर्नैल ने कभी इस्तिस्ना नहीं लिया। तो ये फील्ड मार्शल जो है ये किस चक्कर में इस्तिस्ना लेके घूम रहे हैं, और जो सदर पाकिस्तान है आसिफ जरदारी, वो किस चक्कर में इस्तिस्ना लेकर घूम रहे हैं। अब क्योंकि ये सवाल बार बार उठ रहा है, इस सवाल से जान नहीं छूट रही और ये गले पड़ा हुआ है। इस सवाल की वजह से जो फौज का इदारा है और जो पीपल्स पार्टी की सियासत है वो बहुत बुरी तरह डैमेज हुई। दो जगह पे इस्तिस्ना हुआ ना, एक फौजी सरबराह को इस्तिस्ना मिल गया और एक पीपल्स पार्टी के बड़े को इस्तिस्ना मिल गया। तो इन दोनों के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ आया। पीपल्स पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो कल को कह देगी जी आर्मी चीफ ले रहा था तो हम क्यों ना लेते। उन्होंने तो सोशल मीडिया पे कह भी दिया ना, वो गिलानी साहब के बेटे ने कह दिया, उन्होंने कहा जी अगर एक इस्तिस्ना आर्मी चीफ ले सकता है तो जो सुप्रीम कमांडर है वो क्यों नहीं ले सकता। उन्होंने कहा ठीक है यार, सारे ले रहे थे तो हम पीछे क्यों रह जाए, हम इतने घटिया हैं। उन्होंने ये बाद में बहाना बना देना है, लेकिन बतौर इदारा फौज के पास बहाना कोई नहीं। अब जिन दोस्तों से आप बात करते हैं पहले फौज में काम करते हैं वो शर्मिंदा है। वो ये कहते हैं कि हमें लगता ही नहीं था कि इतनी बुजदिली हमारा इदारा किसी वक्त दिखाएगा। यानी इतनी बहादुर और इतनी शानदार फौज का ऐसा बुजदिल जर्नैल क्या हो सकता है, यह सवाल अब उठाया जा रहा है। और जब उलमा इकराम बोलते हैं तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा रोला पड़ता है। तवज्जो हटाओ मुहिम अब शुरू की जाएगी। तवज्जो हटाने के लिए सबसे पहले तो आप देखें कि ड्रोन हमले बहुत तेज हो गए जो मुबैना तौर पे हो रहे हैं बाजोड़ में। फिर एक हमला जो है वो खैबर में रिपोर्ट हुआ, सुहेल अफरीदी गए और जाकर जख्मियों से भी मिले। अभी एक नई इतला आई है एक और ड्रोन हमले की मेरे पास, और ये भी मालूमात अब गर्दिश करना शुरू हो गई हैं
कि क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर एक ड्रोन हमला किया गया है। ये लकी मरवत में ड्रोन हमला क्रिकेट ग्राउंड में, और अब तक जो इतलात हमारे पास आई हैं उसमें 4 अफराद इसमें जख्मी हुए हैं मुबैना तौर पे। तो तवज्जो हटाने के लिए ना इस्तिस्ना से, एक्सटेंशन से, और ये जो गंदबला पाकिस्तान के आइन के साथ किया गया, जो पाकिस्तान की अदलिया को कुचल के तबाह बर्बाद कर दिया गया, आइन की तदफीन कर दी गई, इन सारी चीज़ों से तवज्जो हटाने के लिए अब मुख्तलिफ इधर उधर के इश्यूज पकड़े जा रहे हैं। तो चस्के वाली न्यूज़ जो होती है ना उससे तवज्जो हट जाती है। दूसरा, इनको ये भी पता कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो हमायती हैं या जो आम पाकिस्तानी है वो यहाँ पे रद्देमल देंगे, और उनके रद्देमल के बाद तवज्जो इस मामले से हट जाएगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप ये प्रोपेगेंडा जरूर एक्सपोज करें जो बुशरा बीबी के खिलाफ किया जा रहा है। इससे पहले भी बहुत दफा किया गया, इमरान खान के खिलाफ भी किया गया। इसको एक्सपोज जरूर करें, बहुत जरूरी है। लेकिन जो असल मसला है उससे फोकस नहीं हटाना कि ये जो इस्तिस्ना है ये गैर इस्लामी है, मेरा इस्लाम, मेरा मजहब इसकी इजाजत नहीं देता। आप सब ये बात करें और फौजी क़यादत को मजबूर करें कि इस इस्तिस्ना को छोड़ दे, क्योंकि इस्लाम की तारीख में कभी शरई नुक्ता नजर से किसी ने ऐसा नहीं किया। ये गैर शरई है, गैर इस्लामी है। ये इस्तिस्ना फील्ड मार्शल को नहीं लेना चाहिए। ठीक है, आपको डर लग रहा है इमरान खान से, तो टाइम गुजर जाएगा, जिंदगी भी गुजर जाएगी। हर आदमी को एक दिन मर के कब्र में जाना है, आप भी मर जाएंगे, कब्र में चले जाएंगे। लेकिन इस्तिस्ना वाला मामला जो है ना, ये ज्यादती है, ये ज्यादती है। सबने अल्लाह को जाकर जवाब देना है। तो आप इस दुनिया में इस्तिस्ना ले लेंगे तो आगे जाकर कैसे लेंगे? तो एक तो ये गंदबला जो उछाला गया उसकी वजह ये है। दूसरा, अब आए इसके कंटेंट की तरफ। जो टीवी चैनल है वो इसको ऐसे चला रहे जैसे आज ही को खबर आई है। हालांकि पाकिस्तान की एजेंसियां ये मामला बहुत पहले से उठा रही और बार बार इन मामला के ऊपर कीचड़ उछाल रही हैं कि इमरान खान साहब रूहानियत के मामला में, या बुशरा बीबी को जादू टूना करती थी और जनाब कोई इमरान खान साहब उनसे मशवरे लेके और वो जो खबरें चलाते थे। और हसास इदारे यानी एजेंसियां, उनके बारे में कहा जाता है जी कि एजेंसियों से बुशरा बीबी को खबरें मिलती थी, वो इमरान खान साहब को बताती थी, और जनाब उनके बताने की वजह से इमरान खान साहब को लगता था इनको रूहानियत का इल्म है। तो जनाब इस तरीके से ये मामला आगे चलता था। एक तो वो कह रहे हैं जी ISI की एजेंट है बुशरा बीबी, मुबैना तौर पर ये लोग ये कह रहे हैं। तो ठीक है, ISI की अगर एजेंट है तो वो इतने अरसे से जेल में क्यों बंद है? ISI की अगर एजेंट है तो इमरान खान के खिलाफ ISI के साथ क्यों नहीं खड़ी? अगर ISI की एजेंट है तो ISI अपने काम क्यों नहीं निकलवा सकी जिस वक्त ISI उनसे राब्ते में थी? मिसाल के तौर पे उस्मान बुज़दार को हटाना था, बहुत बड़ा काम था ISI का, वो नहीं करवा पाए। लाहौर में एक बहुत बड़ा ग्रीन एरिया है, उसको ब्राउन एरिया में कन्वर्ट करके लाहौर को बर्बाद करना था, इमरान खान साहब से क्यों नहीं करवा पाई ISI उस वक्त बुशरा बीबी से कहकर? फिर इसराइल को तस्लीम करने का मामला था, ISI क्यों नहीं करवा पाई बुशरा बीबी से कहकर? फिर इंडिया के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज करने और तिजारत करने का मामला था, ISI क्यों नहीं करवा पाई बुशरा बीबी से कहकर? फिर एब्सोल्युटली नॉट जो इमरान खान ने कहा वो तो ISI को और फौज को पसंद नहीं था, तो ISI क्यों नहीं इमरान खान को रोक पाई? एहतसाब से इमरान खान साहब को बाज क्यों नहीं रख पाई? NRO जो मांग रहे थे अपोजिशन के लोग, और ISI ये चाहती थी, फौज ये चाहती थी, मीडिया के साथ बात भी करती थी कि ठीक है निकले इन मामला से, इमरान खान साहब को आगे बढ़ना चाहिए, ऑफ द रिकॉर्ड वो कहते थे। तो ये बातें ISI बुशरा बीबी के जरिए से इमरान खान साहब से क्यों नहीं मनवा सकी? तो ये अपोजिशन के साथ ताल्लुकात, करप्शन पर खामोशी इख्तियार करें, ये वो सारी चीजें थी। मैं इस तरह की 1 दर्जन चीजें और आपको गिनवा दूंगा। ये चीजें ISI इमरान खान साहब से क्यों नहीं मनवा सकी अगर बुशरा बीबी उनकी एजेंट थी और इमरान खान उनकी एजेंट के कहने के ऊपर काम कर रहा था? तो एक तो ये आर्टिकल यहीं पे फारिग हो जाता है। ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि इसकी कोई लॉजिक बनती हो। ये सिर्फ तवज्जो हटाने का मामला है और कीचड़ उछालने का मामला है। इससे पहले भी एजेंसियां इमरान खान साहब को गंदा करने के चक्कर में खुद गंदी हुई हैं।